मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम है किंजा मकसूद, आप देख रहे हैं किंजा प्लस चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो से बरकत मिलती है तो दूसरों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि आपके वसीला से दूसरे भी खुदावंद के कलाम को सुन सके और बरकत को हासिल कर सके। लास्ट डेज की जो प्रोफेसीज हैं, रेवलेशंस हैं, जो पेशन गोइयां हुई हैं, वो इन अखीर जमाने में कुछ पूरी हो चुकी है और कुछ होने वाली है। ये जो मुकाशवा की किताब, नबूवत की किताब है, ये आखिरी लास्ट डेज की ये किताब गवाही देती है। और खुदावन ने ये किताब इसलिए लिखवाई कि जो कुछ भी लास्ट डेज में होना है, खुदावन ने अपने बंदा पर पहले ही जाहिर कर दिया था कि इस नबूवत की किताब में लिख ले। मुकाशवा अगर हम 9वां बाब उसकी मुकाशवा अगर हम 2 बाब उसकी 9वीं आयत देखें तो वहां लिखा है, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, है नहीं बल्कि शैतान की जमात हैं। बहुत से जो इस्राएल में अभी यहूदी भी रह रहे हैं, अपने आप को यहूदी कहते हैं, खुदावन कहता है वो सारे यहूदी नहीं हैं, कुछ शैतान की जमात के भी हैं लोग। कैसे आपको पता लगेगा कि वो शैतान की जमात के हैं? उनके काम, उनकी बातों से जाहिर हो जाता है कि वो शैतान की जमात के हैं। आज इसी तरह बहुत से मसीही भी हैं, आप समझते हैं कि मैं रास्तबाज हूं, तो हर कोई रास्तबाज है, हर कोई खुदावंद को मानने वाला है। लेकिन नहीं मेरे बहन भाइयों, दीज आर लास्ट डेज। और इस वक्त में बहुत मुश्किल है एक ईमानदार शख्स को ढूंढना। लेकिन आप ईमानदार शख्स को इस तरह से देख सकते हैं, उसके कामों से, उसके फल से। अगर वो आपको कोई मशवरा दे रहा है तो वो मशवरा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, आपको ये भी देखना है। वो बात आपकी भलाई की है कि नहीं है, आपको ये भी देखना है। सब ही मसीही नहीं होते, सब ही खुदावंद के साथ चलने वाले नहीं होते। कुछ ढोंगी भी होते हैं जो प्रिटेंड करते रहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं। मुकाशवा 2 उसके 10 में लिखा है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। अबलीस खुदा के लोगों को कैद में डलवाएगा। अबलीस जो है, आखिरी वक्तों में अबलीस खुदा के लोगों को कैद में डलवाएगा। वहां पर खुदा के लोगों की आजमाइश की जाएगी। अगर आप उस आजमाइश में से निकल जाते हैं तो फिर जो दूसरी आजमाइश आने वाली है उससे आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर आप मुकाशवा की किताब उसके 2 बाब उसकी 9, 10 ये सारा आप पढ़ें तो आप पर बहुत से रेवलेशन खुलेंगे कि आखिरी वक्त में मसीहों के साथ जो खुदावंद के ट्रू वर्शिपर हैं, ट्रू फॉलोअर्स हैं, उनके साथ होने क्या वाला है। 10 दिन तक इन लोगों को कैद में रखा जाएगा और इनकी आजमाइश की जाएगी। अगर ये इस आजमाइश से गालिब आते हैं तो इनके लिए रिवॉर्ड है। इनके लिए रिवॉर्ड क्या लिखा है कि लिखा है, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जो कैद और आजमाइशों पर गालिब आएंगे उनको खुदावंद जिंदगी का ताज देगा और दूसरी मौत उन्हें नुकसान ना पहुंचा पाएगी। दूसरी जो आजमाइश मौत की मानिद है वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मुकाशवा 2 उसके 13 में लिखा है, मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है
आज भी बहुत से लोग यसू यसू करके पैसे कमाने शुरू हो गए हैं, बिजनेस बना लिया है, वर्शिप के नाम पर बिजनेस बना लिया है, तबला बजाते हैं बिजनेस बना लिया है, हारमोनियम, कोई भी चर्च में वो खिदमत करते हैं, ये नहीं जानकर करते कि हम खुदावंद के लिए कर रहे हैं, बल्कि ये सोचकर कर रहे हैं कि दूसरे को पादरी ते पैसे हड़प देने या गलत तरीके से या बाहर से मंगवाते हैं लोगों को झूठ बोल बोल कर। लेकिन कुछ पादरी खुदावंद का सही तरह से काम करते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल यही काम कर रहे हैं कि वो खुदावंद का नाम लेकर लोगों से झूठ बोलते हैं, बाहर के ममालिक से पैसे मंगवाते हैं और भी बहुत से उल्टे सीधे काम करके वो पैसे मंगवाते हैं। इनको तो खुदा ही पूछेगा, लेकिन इन्होंने लेबल तो अपने ऊपर यस्सु नाम का लगाया है, लेकिन काम शैतानों वाले हैं। 16वीं आयत में अगर हम पढ़ें तो लिखा है, बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। खुदावंद इन लोगों को वार्न भी कर रहा है कि तौबा करो। अगर आप लोग तौबा नहीं करते तो खुदावंद आपका खुद मुकाबला करेगा, अपनी मुंह की तलवार से आपसे खुद लड़ेगा। तब आप खुदावंद का मुकाबला, उसके कलाम का मुकाबला किस तरह से कर पाएंगे? क्योंकि आपको तो इब्लीस ने पहले ही खोखला कर दिया है। आप अंदर से भी खोखले हो गए हैं और बाहर से भी खोखले हो गए हैं। आपने अपनी रूह भी बेच ही दी है, पैसे ले लेकर, झूठ बोल बोलकर रूह को मार दिया है, बेच दिया है। इस चीज का जो लोग तौबा करते हैं और खुदावंद के पास आते हैं और इस चीज पर गालिब आएंगे, उनके लिए रिवॉर्ड ये है कि खुदावंद कहता है कि मैं उनको मन खिलाऊंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। खुदावंद उस शख्स को जो इन आजमाइशों पर, चीजों पर गालिब आएगा, खुदावंद ने उसके लिए रिवॉर्ड भी रखा है, एक जिंदगी का ताज। और फिर खुदावंद ने कहा कि मैं उन्हें नया नाम बख्शूंगा, एक सफेद पत्थर बख्शूंगा, उस पर उनका नया नाम होगा और वो उस नए नाम को सिर्फ वो ही जानेगा जिसके पास वो पत्थर है और वो पत्थर उसका है। अगर आपको इस वीडियो से बरकत मिल रही है तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूंगी, तो आप वो भी जरूर देखें। गॉड ब्लेस यू।